नमस्कार सभी पेंशन धारकों और कर्मचारियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का बड़ा फैसला सामने आया है। प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी सैलरी और पेंशन में इजाफा। जी दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। ईपीएफओ ने बड़ा फैसला लिया है। प्राइवेट सेक्टर में जो भी कर्मचारी काम कर रहे थे या फिर कर रहे हैं, उनकी सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा हम सभी को देखने को मिल रहा है। तो कैसे दोस्तों बढ़ोतरी होगी आपकी सैलरी और पेंशन के अंदर, क्या क्या इजाफा देखने को मिल रहा है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। और वहीं बात करेंगे यूपीएस पेंशन को लेकर गजट 2025 के बारे में। यहां पर जो है जारी हो चुका है। इससे बड़ा झटका आप सभी को लगा है। जी हां दोस्तों, पेंशन अपडेट 2025 को लेकर बात करें तो यूपीएस पेंशन बजट में बदलाव कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है। यूपीएस पेंशन के रूल्स जो है 2025 को लेकर आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा बदलाव जो हुआ है, इसके बारे में आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन स्कीम को लेकर आप सभी के लिए फायदा ही फायदा होने वाला है। 80 लाख पेंशन धारकों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को लेकर आई है बड़ी खुशखबरी। जानिए आपको सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम से किस तरीके से फायदा होगा, ईपीएफओ ने कौन सा पेंशन को लेकर नियम चेंज किया है, किस तरीके से 80 लाख पेंशन धारकों को इससे राहत देखने को मिलेगी, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी जो है वो आप सभी को दी जाएगी। इसलिए समान पेंशन धारकों से ये निवेदन करते हैं कि आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद ज़्यादा खास है, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिएगा। और चलिए साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के पूरी वीडियो के अंदर सारे अपडेट्स को विस्तार से आप सभी को बता देती हैं। पहली जो बड़ी खबर है उसके बारे में बात करें तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का आप सभी के लिए बड़ा फैसला आया है। प्राइवेट कर्मचारियों को जो है वो सैलरी और पेंशन में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। इसको लेकर आप सभी के लिए जो बड़ी खबर आई है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है जो प्राइवेट सेक्टर के लाखों कर्मचारियों के लिए राहत का कारण बनेगा। इस फैसले के तहत कर्मचारियों की सैलरी के साथ साथ उनकी पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। यह कदम उन कर्मचारियों के लिए खास है जो भविष्य में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित है। अब नए नियम लागू होने से उनकी वित्तीय सुरक्षा और भविष्य की योजना को मजबूती यहाँ पर मिलने वाली है। वहीं उनकी पेंशन और साथ ही साथ सैलरी में इजाफा होने की भी बात जो है वो सामने आ रही है। इस नए फैसले के तहत कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होने के साथ साथ उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। पहले जहां सैलरी और पेंशन का योगदान एक तय सीमा तक होता था, अब इसमें वृद्धि से कर्मचारियों को बचत मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा उन कर्मचारियों को होगा जो ईपीएफओ के तहत नियमित रूप से योगदान दे रही थी। तो पेंशन बढ़ना कर्मचारियों के लिए किस तरीके से फायदेमंद होगा, तो पेंशन में यह बढ़ोतरी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत लेकर आई है। इसका मतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें बेहतर वित्तीय मदद मिल सकेगी। यह कदम कर्मचारियों की मौजूद जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उनके लंबे समय से आर्थिक लक्ष्यों को भी सुरक्षित करेगा। अब उन्हें अपनी रिटायरमेंट के बाद एक बेहतर पेंशन मिलेगी जो उनकी भविष्य की जरूरतों को यहाँ पर जो है पूरा करेगी। ईपीएफओ की नई योजना क्या है, तो ईपीएफओ ने एक नई योजना की घोषणा की है जिससे प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को सैलरी और पेंशन में बड़ा बदलाव मिलेगा। इस योजना के तहत कर्मचारी की मासिक सैलरी बढ़ने से उनकी आय भी बढ़ेगी और भविष्य में मिलने वाली पेंशन भी अधिक होगी। पहले जहां पेंशन और सैलरी का योगदान एक तय सीमित तक था, अब इससे बढ़ोतरी की जाएगी और कर्मचारियों को दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा जो है वो यहाँ पर मिलने वाली है। तो कैसे हम सभी की सैलरी और पेंशन बढ़ेगी, तो ईपीएफओ के नए नियमों के तहत अब कर्मचारी की सैलरी के हिसाब से उनकी भविष्य निधि में बढ़ोतरी होगी। इस बदलाव के साथ कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों का योगदान बढ़ेगा, जिससे कर्मचारियों का पीएफ बैलेंस बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को बेहतर जो पेंशन है वो मिल सकेगी। अब पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर बात करें तो ईपीएफओ द्वारा की गई पेंशन के सुधार को कर्मचारी भविष्य में और अधिक लाभ प्रदान होगा। अब कर्मचारियों को उनकी पीएफ योगदान के आधार पर ज्यादा पेंशन मिलने की संभावना है। ये बढ़ोतरी खास तौर पर वृद्धावस्था में कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण होगी जब उन्हें नियमित आय की आवश्यकता होती है। पेंशन में बढ़ोतरी आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और भविष्य के खर्चों को भी कवर करने में यहाँ पर जो है मदद करेगी। तो ये बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में निकल कर आ चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर की बात करें तो फायदा ही फायदा है। 80 लाख पेंशन धारकों के लिए सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम को लेकर बड़ी खबर आ रही है। जी दोस्तों, यहाँ पर जो है सरकार ने ईपीएफओ के पेंशन धारकों के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब पेंशन धारक सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के तहत अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। यह कदम देश के लाखों पेंशन धारकों को राहत का कारण बन सकता है। नई व्यवस्था के तहत पेंशन भुगतान में पारदर्शिता और त्वरित प्रक्रिया को सुनिश्चित भी किया जा सकता है। सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम एक नई पहल है जिसे ईपीएफओ द्वारा लागू किया गया है। इसके तहत पेंशन धारकों को उनकी पेंशन
की राशि उनके बैंक खातों में सीधे हस्तांतरित कर दी जाएगी। अब वह पेंशनधारकों को विभिन्न डाकघरों और अन्य मामलों के माध्यम से प्राप्त होगी, लेकिन अब इसे केंद्रीकृत पेंशन प्रणाली के तहत किया गया है, जिससे न केवल प्रक्रिया में सरलता आएगी बल्कि पेंशनधारकों को उनकी राशि पर समय पर जो है वो मिल सकेगी। तो सेंट्रलाइज पेंशन की प्रक्रिया की बात करें तो अब तक पेंशन का भुगतान विभिन्न विभागों के माध्यम से किया जाता था। सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम के माध्यम से ये पूरी प्रक्रिया एक ही जगह नियंत्रित होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं पेंशन के सीधे भुगतान को लेकर बात करें तो पेंशनधारकों को अब सीधे उनके बैंक खातों में पेंशन की राशि मिलेगी। उनसे डाकघर या अन्य माध्यमों के जरिए होने वाली देरी के कारण को रोका जाएगा। अब पारदर्शिता और अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो इस सिस्टम के तहत पेंशन से प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा, जिससे पेंशनधारकों को किसी भी प्रकार की समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। ईपीएफओ की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर इस प्रक्रिया का पूरा विवरण जो है वो उपलब्ध रहेगा। तो सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम के अंतर्गत पेंशन की राशि के वितरण को लेकर बात करें तो हाल फिलहाल में क्या क्या हो चुका है, तो यहाँ पर 5 ऐसे केसेज हैं जो हम सभी के लिए सामने आए, जिसमें सेंट्रलाइज्ड पेंशन पेमेंट सिस्टम से यहाँ पर जो है आप सभी को पेंशन ट्रांसफर की गई है, जिसमें यहाँ पर जो है श्यामलाल शर्मा को पेंशन की जो राशि है 5,000 रुपए उसके एसबीआई बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जा चुकी है और ये नियमित रूप से शुरू हो चुकी है। मोहनलाल सिंह जिन्हों की 8,000 रुपए की पेंशन जो है एचडीएफसी बैंक की तरफ से जारी कर दी जा चुकी है। रेखा देवी जिसकी 6,500 की पेंशन आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा यहाँ पर जो है पेंशन पेमेंट ऑर्डर के सेंट्रलाइज सिस्टम से जारी कर रही है। वहीं दिनेश कुमार के द्वारा 7,200 रुपए की पेंशन जो है वो एक्सिस बैंक के द्वारा यहाँ पर जारी की जा रही है और पुष्पा देवी की 9,000 रुपए की पेंशन जो है पीएनबी बैंक के द्वारा जारी की जा रही है। यानी कि मुख्यतः बात करें तो सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम जो लागू हुआ है आप सभी के लिए, इसमें एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक और पीएनबी बैंक के ये तमाम जो उदाहरण है यही बताते हैं कि यहाँ पर किसी भी बैंक में चाहे आपका खाता है, लेकिन अब आपको चक्कर काटने की जरूरत यहाँ पर नहीं पड़ने वाली है और आपको जो पेंशन है वो प्राप्त होने में आसानी रहेगी। सेंट्रलाइज पेंशन पेमेंट सिस्टम ईपीएफओ पेंशन धारकों के लिए ये महत्वपूर्ण कदम है। इससे पेंशन धारकों को उनकी राशि का समय पर और पारदर्शिता से भुगतान होगा। ये कदम पेंशन धारकों को अधिक कुशल और उपयोगी बनाएगा। वहीं दोस्तों यूपीएस के गजट को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। गजट आप सभी के लिए जारी हो चुका है। यूपीएस पुरानी पेंशन योजना और नेशनल पेंशन सिस्टम का प्रमुख फीचर मिलाकर तैयार की गई है। इस नई योजना से तहत कर्मचारियों की एक निश्चित पेंशन की जो है वो राशि मिलेगी। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है नई पेंशन योजना है और यूपीएस का मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा काल के बाद एक निश्चित रूप से पर्याप्त पेंशन जो है वो प्रदान करना है। ये 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है और इस पेंशन में न्यूनतम जो राशि है वो 10,000 रुपये प्रति माह मिलेगी और अधिकतम पेंशन की बात करें तो अंतिम 12 महीने की औसत मूल वेतन का 50% पेंशन दिया जाएगा और एनपीएस के तहत आने वाले यूपीएस के सारे जो है वो पात्र होंगे और पेंशन के लिए 10 वर्ष की यहाँ पर सेवा है, जो न्यूनतम सेवा उसे अनिवार्य कर दिया गया है और जो पेंशनधारक को पेंशन मिल रही थी उसका मूल पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन परिवार की पेंशन के रूप में मिलेगा और समय समय पर आप सभी के लिए इसमें महंगाई राहत का प्रावधान है। समय समय पर महंगाई राहत जोड़ी जाएगी। लमसम भुगतान की बात करें तो हर 6 महीने की बेसिक सेवा पे और डीए का 10% आप सभी के लिए मर्ज होकर मिलेगा। यूपीएस के तहत 10 या उससे अधिक वर्षों तक नौकरी करने वाले कर्मचारियों को न्यूनतम 10,000 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाएगी। यह प्रावधान ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी पात्र कर्मचारी इस न्यूनतम राशि से कम पेंशन नहीं पाएगा, इससे ज्यादा ही पेंशन मिलेगी। 60% पारिवारिक पेंशन यहाँ पर दी जाएगी और पेंशन धारकों और उनके परिवारों के साथ साथ महंगाई राहत दी जाएगी। ये महंगाई भत्ते की तरह काम करेगा। पेंशन यहाँ पर शुरू होने के बाद ये लागू आप सभी के लिए हो जाएगा। तो बेहद इंपॉर्टेंट खबर आई है हम सभी के लिए यूपीएस के गजट को लेकर। तो न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी, पारिवारिक पेंशन 60% की गारंटी और महंगाई राहत जो है वो समय समय पर आप सभी के लिए बढ़ेगी। तो बेहद इंपॉर्टेंट गजट जो है यूपीएस को लेकर आप सभी के लिए 2025 का निकल कर सामने आ रहा है।